हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मुझे प्यार हुआ था कि लेटेस्ट एपिसोड। भाई सबसे पहले ढूंढें ये अनाबिया कहाँ है, अनाबिया कहाँ है, इसको पकड़ें। मतलब यार आई डोंट वांट टू यूज़ द लाइन फसाद की जड़, बट हर गलत बात, हर जो प्रॉब्लम का इशू है ना, आधा टाइम वो अनाबिया होती है। पहले जाके माहिर को गलत बात बता दी अबाउट अरीब, पूरा केस नहीं बताया, और अब साथ के बारे में क्या गलत फहमी क्रिएट करी। वो बोली, मैं कह रही हूँ बख्तू के बाद ना, बख्तू चाचा या बख्तू जो भी था, उसके बाद ये अनाबिया को पकड़ना चाहिए। वैसे ये भी एक फ़नी चीज़ हो ना, एक मज़े का हो कि इन सारे कैरेक्टर्स को ना, इनको भी बिठा के लाइन में बात करें इनसे, और इनके बारे में भी कुछ करें कि ये किस किस्म के जाके ना शोशे छोड़ते रहते हैं ये कैरेक्टर्स। सो खैर, अनाबिया साहिबा ने मुझे बहुत कल गुस्सा दिलाया जब उन्होंने महिर को थोड़ा सा उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, उसको एंटायर साथ करने की कोशिश की। एंड भाई पहले मतलब उसको फिगर आउट तो करने दो ज़िंदगी में कुछ, जस्ट बिकॉज कि उसका मियाँ किसी से बात कर रहा है, ये अज्यूम करना कि उसका अफेयर चल रहा है, और फिर ये कि वो अरीब से, वो जवाब में अरीब से अफेयर शुरू करते हैं। वाह 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 वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारा मियाँ अफेयर चला रहा है, तुम भी जवाब में अफेयर चलाना शुरू कर दो। क्यों भाई अगर नहीं रहना तो अलहदा हो जाओ ना, फिर जाके अरीब से बात करो। सॉरी तो मुझे फनी लग रहा था कि खैर कल की एपिसोड में आई थिंक नीलो वॉज द हीरोइन। नीलो जो थी, उन्होंने जो साद ने बोला ना माफ़ी मांगो, और जो नीलो ने कहा नहीं, जो वो मुड़ी है और जो वो गई है, ओ यू फील लाइक ये क्लैपिंग। ऑल्दो सी आई फील जो नीलो ने किया वो भी सही नहीं था। मैं उस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि वो जो इस वाली एपिसोड से पहली एपिसोड में नीलो ने जो बहुत ज़्यादा महिर को डांटा था और उस पर चीखी थी, वो गलत बात है। लेकिन उसका गलत चीज़ जो है ना, दैट कैन नॉट बी अ जस्टिफिकेशन फॉर साद्स रिएक्शन। तो खैर इस पर मैं आती हूँ, बात में मैं पहले बोल गई। तो नीलो जो है ना, उसको जब साद ने एक्चुअली कनेक्टेड है, मैं क्यों बीच में आई लॉस्ट माई आई थिंक चेन ऑफ थॉट। सो व्हाट्स हैपनिंग इज़ दैट कि साद ने उसको बोला माफ़ी मांगो। अब नीलो ने मना किया, और नीलो ने जिस तरीके से मना किया तो हम सब बड़े खुश हो गए, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि नीलो ने जो किया वो गलत था, लेकिन साद को भी ब्लाइंडली तो नहीं बोल देना चाहिए था जाओ चलो इससे माफ़ी मांगो। पूछ तो लेता क्या बात हुई, ज़रा सा सुन तो लेता। और एक तो मुझे समझ नहीं कि वो लॉन में खड़े होकर क्यों, ये पूरे मोहल्ले में खड़े होकर क्यों ये बातें हो रही थी, जो 4 लोगों को नहीं पता उन्हें भी पता चल जाता। अंदर जाके बैठ के बात करते आराम से, चाय कॉफ़ी पे, उस पर डिस्कशन होती। सॉरी आई एम जस्ट बीइंग लेम फनी। सो मुझे वो जो साद ने एकदम से सिर्फ माहिर की साइड ली, वी रियली अप्रिशिएट। अच्छा लगता है कि वी अप्रिशिएट दिस पर्सन, दिस हीरो, जो ये हस्बैंड है या दोस्त है या कज़न है, जो अपनी जो माहिर के साथ नॉन स्टॉप खड़ा हुआ है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई वो नहीं है, उस पर ट्रस्ट भी करता है। लेकिन इतना ब्लाइंड ट्रस्ट, और ट्रस्ट है अपनी जगह, मैं ब्लाइंड नहीं बोलूँगी उसको, लेकिन उस ट्रस्ट की वजह से आप अपने माँ बाप और अपनी बहन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एक बैलेंस लेके चलना चाहते हैं हम लोग हर चीज़ में, और हमें अच्छा लगता है कि साथ भी बैलेंस। वो पूछता तो सही, हुआ क्या बात हुई, नीलो क्या तुमने कुछ कह दिया, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। और अपनी चाची को बोलता अगर नीलो की गलती है तो मैं माफ़ी करवाऊंगा उसे। बट वो एकदम से, वो तो लगा भाई वो बिल्कुल वो जो एक्सट्रीम केस नहीं होते, या तो अम्मा की बातों में आ जाते हैं या फिर बीवी की बातों में आ जाते हैं। तो साथ एकदम से वो वाला कैरेक्टर बन गया, फ्रॉम दैट कूल एंड एवर लविंग हीरो टू दिस पर्सन जो बिल्कुल बीवी के अलावा जिसको कुछ नज़र नहीं आता। सॉरी सो ये हुआ था। लेकिन नीलो ने वी अप्रिशिएटेड that Nilo stuck by her concern। अब नीलो की गलती है कि नीलो ना ओवर एज्यूम कर रही है चीज़ें, एंड आई रियली विश कि वो नहीं करते हुए दिखाया जाता, बिकॉज नीलो का जो जज्बा है और नीला का जो अपने भाई के लिए मोहब्बत है वो बड़ा खूबसूरत है। और एक और चीज़ जो बड़ी कल अच्छी हुई, जब नीलो जाके साथ से बाद में बात करती है, वो मुझे इतना प्यारा सीन लगा कि उसको पता है साथ कितना गुस्सा है, साथ चीखा भी, लेकिन उसने अपने भाई से कम्युनिकेशन नहीं छोड़ी। वो गई, उसने सॉरी भी बोला, बात भी की, और अब तो पॉइंट भी बता के आई कि आपसे सॉरी बोल रही हूँ, आपका ख्याल है, लेकिन माहिर गलत है और माहिर से मुझे इख्तलाफ है, और आपको वो बेवकूफ़ बना रही है। तो अपना पॉइंट बोल के बहुत दफ़ा हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप्स में चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, रिलेशंस जो होते हैं बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। बट यहाँ पे आई रियली लाइक दिस अप्रोच ऑफ नीलो विद हर brother। Now coming to Saad and माहिर। अच्छा लगा मुझे जब साद ने माहिर से अरीब के बारे में पूछा। मैंने कहा थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र, साद में भी कुछ हिम्मत है और कुछ है कुछ, बिकॉज हम बोर हो गए थे। वो एक बहुत ही ओवर स्वीट साद देख के, भाई कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए ना वो अच्छी नहीं लगती है।
तो आई लाइक इट दैट ही डिड आस्क कि क्या तुम गई थी, ऑल्दो ही अपोलोजाइज लेटर ऑन, क्योंकि वो है तो साथ ना एट द एंड, लेकिन दिल में कहीं तो एक स्पार्क तो हमें नज़र आया, एक हमें उम्मीद तो नजर आई कि साथ के ऊपर यू कांट जस्ट वॉक ऑल ओवर हिम, ही विल टेक अ स्टैंड. सो आई लाइक इट दैट ही आस्क्ड, और फिर गुस्से में या जो भी दिल दुखा था वो बाहर भी चला गया, चला भी गया. उसके बाद माहिर की जो कॉन्वर्सेशन है, 2 पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे. माहिर ने अपनी माँ को ये बात बोली कि इस वक्त साथ को मेरी ज़रूरत है, और वो गई. सो आई अप्रिशिएट दैट अबाउट माहिर. एंड जो कॉन्वर्सेशन साद और माहिर की हुई ना, माहिर साथ से बात कर रही थी कि तुम्हारा हक है, पूछ सकते हो तुम, लेकिन ये जो इमोशनल तुमने मुझसे ड्रामा किया ना, अब वो ये बोल रही हो, मैं कह रही हूँ साथ स्माइल, प्लीज़ स्माइल. शी सेइंग सच क्यूट थिंग्स एंड दिस इज़ व्हाट यू वांटेड टू हियर. You've been wanting to see a reaction, some response from Mahir, something to tell you that you are important to her. वो फाइनली बोल रही है स्माइल करो. साथ बिल्कुल ऐसे बैठे बिल्कुल एंड में जाके साथ ने स्माइल किया और बोला बहुत बोलती हो तुम. बट दैट वाज अ क्यूट मोमेंट जब माहिर उससे सारी बातें, मुझे तो वो बातें माहिर की बहुत अच्छी लगी. ओके, वी रिव्यू एपिसोड ऑन वीकली बेसिस. तो जिस वक्त जो कुछ हो रहा होता है हम उसके बारे में जो फील कर रहे होते हैं वो अच्छा लगता है. फिर कभी किसी पॉइंट पे ओवरऑल चीज़ को भी सामने लेते हैं. मुझे लगता है ये जो प्रोग्रेशन दिखाई, जो माहिर रियलाइज़ कर रही है कि साथ को फील हुआ होगा कि मैं अरीब से मिलने चली गई और मैंने उसके वो थाने में था, मैंने कुछ किया नहीं, तो वो क्लैरिफाई करती है. एंड आई थिंक देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट, एंड इट वाज अ वेरी क्यूट मोमेंट बिटवीन द टू ऑफ देम, एंड वेयर शी इज़ ट्राइंग टू टेल हिम के. एंड फिर देखिए माहिर ने अभी तक फ्रेंडशिप की लाइन क्रॉस नहीं की है, उसके लिए साथ जो है वो अभी तक एक दोस्त ही है, इसीलिए वो उससे दोस्त समझ के बोल भी रही है. और वो उसको ये भी बता रही है कि देखो, और मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा था, वो बता रही है कि देखो मैं जानती हूँ, मैं तुमसे छुपाऊंगी नहीं, मुझे पता है अगर मैं होती तो तुम भी मेरे साथ अरीब के घर चलते, और मुझे तुम पे एतबार है दैट you have given me the trust that I can trust you and I can do things and I don't have to worry about it what you will think. But she is concerned कि नीरो की वजह से कहीं थोड़ा सा साथ के जहन में ना आ गया, और वो उसको एक्सप्लेन करती है. मुझे तो बहुत ही वो प्यारी कॉन्वर्सेशन लगी, और वो बोली जा रही. पहली बार इतने दिनों में हमने माहिर को इतना बोलते हुए देखा. सो दैट वाज सच अ रिफ्रेशिंग थिंग. एंड देन साथ कहते बहुत बोलती हो तुम. सो अच्छा इंटरेक्शन था, खूबसूरत इंटरेक्शन था, और अच्छा लग रहा था कि माहिर इतना ज़्यादा बोल रही है. अब्बा को बहुत ही ये टिपिकल चीज़ है कि अब्बा ने सुना बेटी को कुछ हो गया, बेटी का रिश्ता टूट गया, अब्बा को हार्ट अटैक हो गया. एंड आई जस्ट विश कि हम माँ बाप को इतना वीक ना दिखाया करें ड्रामों में. माँ बाप आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग. सो एक प्रिडिक्टेबल चीज़ हुई है, बट अब माहिर और नीलो की तो जंग छिड़ गई. नीलो विल ऑलवेज हेट माहिर. माहिर करती है सिली चीज़ें, बट मुझे अच्छा लगा कि उसने अरीब का वैसे तो उठाना नहीं चाहिए था, अगर उठा भी लिया तो उसने बड़ी प्रैक्टिकल होकर बात की और अरीब को कोई गलत इंडिकेशन नहीं दी. अब ये उसकी किस्मत के पीछे से नीलो आ गई. आई लाइक उसने पीछे तो दरवाजे क्यों नहीं बंद करते भाई, और अगर ऐसी कॉल करें तो यार कहीं कोने में जाके बात करो, दरवाज़ा तो बंद कर लो यार. ये तो मतलब ऑलरेडी तुम्हारे बारे में इतनी बातें हो रही हैं, अम्मा भी आ गई तो कोई अब्बा सुन ले तो क्या होगा, वो ऑलरेडी बेचारे एक मुश्किल से गुजर रहे हैं. खैर, तो वो उसने बोला उसको दरवाज़ा बंद कर दिया. और जो फिर नीलो की हंसी थी, क्या, आई थिंक राबिया कुलसूम इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एन ऑसम जॉब, एंड आई रियली होप दैट उनका नेक्स्ट स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त हो, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज उन्होंने इस ड्रामे से, वैसे भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट इस रोल से तो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो एक ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है. मतलब दिस थिंग कि ये जो उन्होंने ऑरा क्रिएट किया ना नीलो का, जब नीलो मना करती है ना, और वो जो नीलो की स्ट्रेंथ है जो आपको यू इट गेट्स कम्युनिकेटेड टू यू अक्रॉस द स्क्रीन इज़ अमेजिंग. एंड इट्स नॉट जस्ट द डायलॉग्स और कि उनकी आवाज़ ऊंची थी, एक पूरा ओवरऑल पर्सोना है नीलो का जो एग्जिस्ट करता है, जो उन्होंने क्रिएट कर लिया है. सो आई रियली इन्जॉय हर परफॉर्मेंस, इवन दो आई हैव नज़रियाती इख्तलाफात विद नीलो. ये मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पे बोल रही हूँ अपने ज़रा उर्दू के थोड़े से अल्फाज ऐसे फेंकने के लिए, बट येस I do not agree with Neelo on a lot of things, and I don't think that Neelo and I do think that Neelo कहीं जगह बहुत over assume और over react करती है, but at the same time I really enjoy Rabia Kulsoom's performance as Neelo, and the episode definitely belonged to her. अरीब का वही दुख चल रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है. फ़ाहा बहुत कोशिश कर रही है
एंड एक्चुअली मुझे बीच में लगा जब फ़हा को कहता है ना मेरी हेल्प कर दो शुरू में खाने की, तो मुझे लगा शायद वो फ़हा को चांस देगा एंड मे बी ही शुड गिव फ़हा अ चांस, ही नीड्स टू मूव ऑन. आई विल बी वेरी सैड अगर हम कोई प्रोग्रेशन अरीब के कैरेक्टर में नहीं देखते, फ़हा की तरफ से नहीं देखते. माहिर में तो हम देख रहे हैं कि वो एफर्ट करना शुरू हो रही है. अब ये और बात है कब वो दोस्ती की लाइन क्रॉस करेगी या उससे ट्रांजिशन करेगी, क्रॉस नहीं करेगी ट्रांजिशन करेगी. अम्मा उसी तरीके से रैंट उनकी जा रही है, बट आई थिंक मे बी नीलो नीडेड या कुछ थोड़ा सा सही भी था अम्मा का इतना कहना, क्योंकि हर बार तो आप माहिर को कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते ना. आराम से बात करें, पूरी फैमिली आ जाती है, अम्मा अब्बा बहन साथ साथ, बहुत दफ़ा बोलते हैं बहुत दफ़ा चुप रहते हैं एंड सब अटैक कर देते हैं माहिर पे. आई एम नॉट really with Mahir. I do have issues with the way Mahir's character is written and I think Mahir बहुत silly बातें करती है, but I also am not favor of putting Mahir under spot all the time. I think that is all interesting है. Human behaviors हमें नज़र आते हैं, बहुत से emotions in play हैं. I really hope story improves and we see a journey of the characters and we see Mahir doing less of these questionable decisions and कुछ हमें नज़र आए दोनों की. I mean I will really like के साद और माहिर दूसरे को किस तरह सपोर्ट करें. अब माहिर बिल्कुल खामोश थी जब उसको पता चला कि साद की जॉब चली गई. थोड़ा सा तो रिएक्शन दो. और एक बात और मैं सोचूं, क्या माहिर उसको डिसअपॉइंटेड थी या वो थोड़ी सी जेलस थी, या हुआ उसको कुछ जब उसको कहा कि ये साद ने मुझे तो नहीं बताया कि वो मेरी दोस्त के साथ लंच पे आएगा, क्योंकि वो बॉदर तो हुई थी. अब वो बॉदर क्यों हुई, क्या अब डीप डाउन लव आ गया है जिसको आहिस्ता आहिस्ता अनकवर करेंगे. सो लेट्स सी, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. आई थिंक अभी वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी. एक्चुअली माहिर उस रास्ते पे जाना भी शुरू करती है तो हर बार अरीब या फिर वो अनाबिया आके कुछ ना कुछ कर देते हैं. तो भाई वो चले कैसे उस रास्ते पे. इधर अरीब को तो चले उधर किया हुआ, अनाबिया को भी ज़रा पकड़ के रखें, दूर रखें उसको थोड़े दिनों के लिए, उसको ज़रा सुकून से. बिकॉज आई लव दैट स्माइल दैट माहिर हैड ऑन हर फेस जब वो गाड़ी में अनाबिया के साथ बैठी होती है और वो कहती है कि तुम मुझे ड्रॉप कर दोगी ना, साथ तो बिजी है, उसको अपने दोस्त के साथ जाना था. तो बड़ी प्यारी स्माइल थी, बड़ी पुरसुकून स्माइल थी. इट वाज नाइस टू सी के माहिर मे बी इज़ मूविंग ऑन. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. मुझे प्यार हुआ था. आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.